एक बैंक है जहां हर जगह सिक्योरिटी गार्ड्स, सीसीटीवी कैमरास और मेटल डिटेक्टर्स लगे हैं। ये बैंक के दरवाजे को मजबूत और सिक्योर बनाते हैं ताकि चोर या इंट्रूडर अंदर ना आ सके। यही अप्रोच साइबर सिक्योरिटी की होती है, सिस्टम को हैकर्स और अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाना। लेकिन एक दिन वही होता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। सिक्योरिटी फेल होती है, चोर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और सब कुछ लूट लेता है। अब सवाल ये है, क्या आपके पास कोई छुपी हुई तिजोरी है जहां आपका सबसे इंपॉर्टेंट माल सेफ हो? क्या एक इमरजेंसी टीम रेडी है जो फौरन एक्शन ले और नुकसान को कम से कम कर सके? क्या आप इतने रेडी हैं कि आपका काम बिना रुकावट के फिर से शुरू हो जाए? ये होता है साइबर रेजिलियंस, जब आप सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं, रिकवरी और सर्वाइवल पर भी फोकस करते हैं। आज का टॉपिक साइबर सिक्योरिटी वर्सेस साइबर रेजिलियंस है, जो हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे आप एक मैनेजर हो, एक बिजनेस ओनर या एक आईटी प्रोफेशनल या सिर्फ एक आम इंटरनेट यूजर ही क्यों ना हो। डिजिटल दुनिया में साइबर थ्रेट्स हर किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और सिर्फ प्रोटेक्शन काफी नहीं होती, रिकवरी का प्लान भी उतना ही जरूरी है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइबर सिक्योरिटी क्या होती है और साइबर रेजिलियंस का क्या रोल है। साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी एक प्रैक्टिस है जो कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स, डिवाइसेस और डेटा का अनऑथोराइज्ड एक्सेस, अटैक्स और डैमेज से बचाने के लिए की जाती है। इसका मकसद है सिस्टम को सेफ रखना, डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना। साइबर सिक्योरिटी के टूल्स और स्ट्रेटजीज जैसे फायरवॉल्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, इंक्रिप्शन और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मलिशियस एक्टिविटीज को डिटेक्ट और ब्लॉक करते हैं। ये सिर्फ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, बल्कि इंडिविजुअल्स के लिए भी जरूरी है, ताकि वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल डेटा को फिशिंग, मलवेयर और हैकिंग जैसे थ्रेट से प्रोटेक्ट कर सकें। आज के डिजिटल दुनिया में जहां साइबर अटैक्स हर दिन एडवांस हो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी हर किसी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो ऑनलाइन दुनिया को सिक्योर बनाती है। CIA साइबर सिक्योरिटी का एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क है जो किसी भी सिस्टम या डेटा की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए यूज होता है। इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी शामिल है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है डेटा को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाना, जैसे पासवर्ड्स, इंक्रिप्शन और एक्सेस कंट्रोल का इस्तेमाल करना, ताकि सिर्फ ऑथोराइज्ड लोग ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकें। इंटेग्रिटी इंश्योर करता है कि डेटा एक्यूरेट और रिलायबल रहे और अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन या टेम्परिंग ना हो, जैसे हैशिंग और बैकअप का यूज। अवेलेबिलिटी का मकसद है कि सिस्टम्स और डेटा हमेशा एक्सेसिबल और ऑपरेशनल रहें, जैसे डिजास्टर रिकवरी प्लान्स, रिडंडेंसी और DDoS प्रोटेक्शन का इम्प्लीमेंटेशन। ये CIA ट्रायड एक बैलेंस्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है ताकि साइबर थ्रेट्स के अगेंस्ट सिस्टम्स और डेटा सिक्योर और फंक्शनल रहें। एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रेटजीज। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ CIA तक लिमिटेड नहीं है। मॉडर्न सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जैसे जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी कहते हैं कि नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई का प्रिंसिपल फॉलो किया जाए, ताकि हर यूजर और डिवाइस का कंटिन्यूअसली वेरीफाई किया जाए। डिफेंस इन डेप्थ स्ट्रेटजी का एम है मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स का इस्तेमाल करना, जैसे फायरवॉल्स, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, नेटवर्क मॉनिटरिंग और डेटा बैकअप्स। इंसिडेंट डिटेक्शन रिस्पॉन्स टूल्स जैसे SIEM, स्प्लंक है, और EDR के एंड पॉइंट जैसे क्राउड स्ट्राइक का यूज किया जाता है, ताकि थ्रेट्स को टाइमली डिटेक्ट करके उनका काउंटर मेजर किया जाए। कंप्लायंस, अवेयरनेस और ह्यूमन फैक्टर। साइबर सिक्योरिटी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कंप्लायंस और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का रोल बहुत जरूरी है, जैसे GDPR, HIPAA और ISO 20001 जो डेटा प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से सेट करते हैं। ह्यूमन एरर साइबर अटैक्स का एक मेजर कॉज होता है, इसलिए सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जैसे KnowBe4 और कॉफिन्स यूज किए जाते हैं, ताकि एम्प्लॉयज फिशिंग ईमेल्स और साइबर थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकें।
सिक्योरिटी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो प्रिवेंशन के साथ साथ डिटेक्शन, रिस्पॉन्स और रिकवरी को भी इंश्योर करता है, और आज के जमाने में इसके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेफ नहीं रह सकती। जैसे एक ताला और सिक्योरिटी गार्ड आपके घर को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही साइबर सिक्योरिटी आपके सिस्टम और डेटा को हैकर से सिक्योर करता है। साइबर सिक्योरिटी के लिए कुछ एसेंशियल टूल्स होते हैं जो डिफरेंट लेयर्स पर काम करते हैं: प्रिवेंशन, डिटेक्शन, रिस्पॉन्स और रिकवरी। लेट्स डिस्कस देम। फायरवॉल। फायरवॉल का पर्पस मलिशियस ट्रैफिक को ब्लॉक करना और ऑथोराइज्ड ट्रैफिक को अलाउ करना। एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर, उनका पर्पस मैलवेयर, वायरसेस, रैंसमवेयर और हार्मफुल सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट और रिमूव करना। एंड पॉइंट डिटेक्शन और रिस्पॉन्स, EDR टूल्स, उनका पर्पस डिवाइसेस जो होती हैं जैसे लैपटॉप, सर्वर्स, मोबाइल्स को प्रोटेक्ट करना और सस्पिशियस एक्टिविटीज को डिटेक्ट करना। इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम्स, जिसे हम IDS और IPS भी कहते हैं, उनका पर्पस नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करना और मलिशियस एक्टिविटीज को डिटेक्ट और ब्लॉक करना। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA टूल्स, पर्पस अनऑथराइज्ड लॉगिन्स को रोकने के लिए मल्टीपल वेरिफिकेशन स्टेप्स का यूज करना। पेन टेस्टिंग टूल्स, उनका पर्पस सिस्टम्स और नेटवर्क्स के वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए एथिकल हैकिंग और टेस्टिंग करना। रैंसमवेयर प्रोटेक्शन टूल्स, रैंसमवेयर अटैक्स को डिटेक्ट और प्रिवेंट करना। साइबर रेजिलियंस क्या है और क्यों जरूरी है? साइबर रेजिलियंस एक स्ट्रेटजी है जो इंश्योर करता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन साइबर अटैक्स के बाद जल्दी से रिकवर कर सके और अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सके। साइबर सिक्योरिटी का फोकस थ्रेट को प्रिवेंट करना होता है, लेकिन साइबर रेजिलियंस का फोकस होता है अटैक होने के बाद डैमेज को कैसे मिनिमाइज करना और सिस्टम्स को नॉर्मल ऑपरेशंस पर वापस लाना। आज के ज़माने में साइबर अटैक्स इनएविटेबल हैं, चाहे आपके सिक्योरिटी मेजर्स कितने ही एडवांस क्यों ना हो। रैंसमवेयर, फिशिंग और डिनाइल ऑफ सर्विस यानी DDoS अटैक्स के बाद अगर प्रॉपर रिकवरी प्लान्स ना हो तो डाउन टाइम और फाइनेंशियल लॉस का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से साइबर रेजिलियंस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सर्वाइवल का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया। जैसे अगर एक दरवाज़ा तोड़ दिया जाए लेकिन आपके पास एक बैकअप दरवाज़ा और इमरजेंसी एग्जिट हो, तो आप उस सिचुएशन से क्विकली रिकवर कर सकते हैं। साइबर रेजिलियंस ये प्लान बी प्रोवाइड करता है। साइबर रेजिलियंस के की कंपोनेंट्स। साइबर रेजिलियंस का मेन फोकस होता है प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स और रिकवरी। जैसे कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लानिंग, अटैक होने के बाद स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान ताकि इमरजेंसी में सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड हो। डेटा बैकअप और रिकवरी, रेगुलर डेटा बैकअप्स ताकि रैंसमवेयर या डेटा लॉस के बाद फाइल्स रिस्टोर हो सके। डिजास्टर रिकवरी प्लान, सिस्टम्स और सर्विस को मिनिमम डाउन टाइम के साथ रीस्टोर करना। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, ऑल्टरनेट प्रोसेस और रिसोर्स रेडी रखना ताकि काम रुकने ना पाए। ये कंपोनेंट्स इंश्योर करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन साइबर अटैक के बाद मिनिमम डैमेज के साथ रिकवर कर सके और ऑपरेशंस वापस शुरू हो सकें। साइबर रेजिलियंस के टूल्स और टेक्निक्स। साइबर रेजिलियंस के लिए स्पेसिफिक टूल्स और स्ट्रेटजीज का यूज होता है जो रिकवरी और कंटिन्यूटी को सपोर्ट करते हैं। बैकअप सॉल्यूशन टूल्स जैसे VM, Acronis और AWS बैकअप जो रेगुलर डेटा बैकअप्स प्रोवाइड करते हैं। डिजास्टर रिकवरी प्लेटफॉर्म्स के सॉल्यूशंस जैसे Zerto, Azure साइट रिकवरी और VMware साइट रिकवरी मैनेजर जो डाउन टाइम मिनिमाइज करते हैं। मॉनिटरिंग टूल्स सिस्टम को रियल टाइम मॉनिटर करने के लिए यूज होते हैं। इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लेटफॉर्म्स ब्रीच के बाद ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। ये टूल्स ऑर्गेनाइजेशंस को प्रिपेयर, डिटेक्ट और रिकवर करने में मदद करते हैं जब कोई साइबर अटैक या टेक्निकल फेलियर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्यों जरूरी हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। साइबर सिक्योरिटी और साइबर रेजिलियंस दोनों क्रिटिकल हैं, लेकिन इनका फोकस अलग होता है। साइबर सिक्योरिटी का काम थ्रेट्स को प्रिवेंट करना और अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना है, वहीं साइबर रेजिलियंस का काम होता है रिकवरी और कंटिन्यूटी को इंश्योर करना। अगर अटैक हो भी जाए, दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर साइबर सिक्योरिटी फेल हो जाए
तो साइबर रेजिलियंस आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को डैमेज, कंट्रोल और रिकवरी का प्लान देता है। ये अप्रोच आज के टाइम में ज़रूरी है क्योंकि 100% सिक्योरिटी इम्पॉसिबल है और साइबर थ्रेट्स हर दिन कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जो साइबर रेजिलियंस पर फोकस करते हैं वो अडेप्टेबल और सस्टेनेबल बनती हैं, चाहे साइबर अटैक्स का लेवल कितना भी सीरियस क्यों ना हो। उम्मीद करता हूं कि आपको साइबर सिक्योरिटी और साइबर रेजिलियंस दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और ये भी समझ आ गया होगा कि क्यों ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज़रूरी हैं। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने